हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ अभी से जुट जाएं। देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए यह अंतिम चुनाव होगा। समाजवादी पीडीए बीजेपी के एनडीए को सत्ता से हटाएगा। बीजेपी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने टिक नहीं पाएगी। बीजेपी सरकार शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसकी निगरानी में लग जाएं। अखिलेश यादव ने यह भी बोला कि बीजेपी के पास गिनाने दिखाने को अपना कोई काम नहीं है। बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के कारण बिजली की बदहाली हुई है। बीजेपी सरकार ने एक भी बिजली यूनिट का उत्पादन नहीं किया है। बीजेपी सरकार में हर स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बुधवार को एक बैठक की और कहा, समाजवादी पार्टी अपने बूते भी बीजेपी को हराने में सक्षम है। अब ये बात कही उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने। हम आपको बताएं कि दरअसल बात यह है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद हुआ है। इसलिए उन्होंने यूपी के लोकसभा चुनाव को लेकर ये बातें कहीं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में इसलिए विवाद हुआ। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मांगी थी। यानी कि जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 6 सीटें मांगी थी। कांग्रेस ने सीटें देने का विश्वास भी दिया था। सपा और कांग्रेस के बीच कई बैठकें भी हुई थी, लेकिन पिछली बार सपा की जीती हुई सीटों पर, यानी कि जो मध्य प्रदेश में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सपा जीती थी और सपा की जीती हुई सीटों पर अब इस बार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। इसी के बाद दोनों दलों में विवाद शुरू हो गया। सीटों को लेकर धमकाने तक की बयानबाजी होने लगी। फिर सपा ने भी कहा कि हम रायबरेली और अमेठी में भी प्रत्याशी को उतारेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सपा की जीती हुई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी तो सपा भी यूपी में ऐसा ही करेगी। अब बुधवार को जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि गठबंधन हुआ तो 65 नहीं सभी 80 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। और इस बयान से साफ हुआ है कि आरएलडी और कांग्रेस को सपा 15 से ज़्यादा सीटें नहीं दे रही है। और अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बता दिया कि जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस कर रही है वैसा ही व्यवहार यूपी के लोकसभा चुनाव में भी होगा। हम आपको ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसमें सारी पार्टियां कह रही हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन ये तो चुनाव होने के बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी का पलड़ा भारी है और वोटिंग होने के बाद सच्चाई पता लगेगी। देखना अभी बाकी है। इस वीडियो में इतना ही।